अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड माई न्यू व्लॉग। यहाँ जी मैं गरम मसाले को ग्राइंड करने लगी हूँ, लेकिन गरम मसाले को ग्राइंड करने से पहले 2 से 3 घंटे मैंने धूप में रखा था ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँ। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है तो उसके बाद इसका फ़ाइन सा पाउडर बन जाता है। जो लोग ज़्यादा बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना चाहते हैं, फ़ाइन पाउडर बनाना चाहते हैं, वो 2 से 3 घंटे धूप में ज़रूर रखें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना चाहते तो आप दरदरा सा इसे ग्राइंड कर ले, बिल्कुल बारीक ग्राइंड ना करें। जैसे कि मैं अभी ग्राइंड कर रही हूँ तो मैंने भी इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। गरम मसाला जो पीसा हुआ है वो रात को ही ख़त्म हो गया था, तो मेरी मम्मा ने इसे हमाम दस्ता में पीस के तो फिर डाला था हंडिया में, और मुझे बोला था कि सुबह सबसे पहले गरम मसाले को ग्राइंड करना है। इसलिए सबसे पहले जी मैंने गरम मसाले को ही ग्राइंड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैंने बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं इसका बनाया। हम लोगों को दरदरा ही पसंद है तो हम लोगों ने दरदरा ही इसका पाउडर बनाया है, बहुत ज़्यादा बारीक पतला फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया। पर फ़ाइन पाउडर बिल्कुल पाउडर बन जाता है, पर दरदरे में थोड़े बहुत मोटे ज़रे रह जाते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं ग्राइंड होता है। तो यहाँ पर जी मैंने इसे सारा जार में डाल दिया था। उसके बाद जी मेरी मम्मा फ्रूट लेके आ गई थी, ग्रेप्स लेके आई थी, अंगूर, और साथ में लेके आई जी ये जापानी फल जिसे बोलते हैं। कुछ लोग इसे मलोक भी बोलते हैं और जापानी फल भी बोलते हैं। आप लोगों ने बताना है आपके इलाके में इसे किस फ्रूट के नाम से पुकारा जाता है, आप लोग कहाँ से हैं और आपके इलाके में इस फ्रूट को क्या नाम दे के पुकारा जाता है। हमारे यहाँ तो इसे मलोक बोलते हैं या जापानी फल बोलते हैं। और ये जो नरम होते हैं ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, मीठे होते हैं। जो थोड़े बहुत सख्त होते हैं वो खाने के बाद इससे दांत ना ऐसे अजीब से फील होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं क्या चीज़ खा ली है। तो आप लोगों को पसंद है या नहीं, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ज़्यादातर मेरे लिए ही हमारे घर में आते हैं। इनको मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो जाए, उसके बाद खा लेंगे। हाँ जी, कुछ लोग बोलेंगे आपने वॉश नहीं किए, भाई बाद में वॉश कर लूँगी कि अभी काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था। यहाँ तो मैं उन्हें वॉश करती या फिर बाकी के काम कर लेती, और बाकी के काम भी ज़रूरी हैं। और हमारे घर में बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, कोई भी फ्रूट को वॉश किए बिना नहीं खाता, बेशक वो फ्रिज में पड़ा हो। कुकिंग ऑयल भी बॉटल में से ख़त्म हो गया था वो भी मैं बॉटल में डाल रही थी, क्योंकि फिर खाना बनाने के टाइम पे मसला हो जाता है, कभी ऑयल ख़त्म है, कभी नमक ख़त्म है। तो मेरा काम होता है जब मैं सुबह सारे काम करती हूँ तो सारे जो जार वगैरह वो भी चेक कर लेती हूँ, बाटलें वगैरह चेक कर लेती हूँ, ऑयल डालने वाला है, चीनी डालने वाली है, पत्ती डालने वाली है, गरम मसाला या नमक वगैरह जो कुछ भी अगर काम मैंने तो मैं सारी चीज़ें डाल के रख देती हूँ, ताकि कुकिंग करते वक्त किसी भी चीज़ का ये मसला ना बने कि भाई ये चीज़ जार में नहीं है और ये चीज़ नहीं है। चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो चाय पत्ती भी मैंने जार में डाल दी थी। यहाँ सारी चीज़ें मैंने डाल रही थी, लेकिन चीनी रह गई थी। चीनी वाला जार जो बिल्कुल खाली है वो मैंने बाद में देखा था। यहाँ पर मैंने सफाई करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ऑयल डाला है, चाय पत्ती डाली, थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। तो फिर मैंने सारी सफाई कर रही थी। अब बारी आती है मक्खन बनाने की। ये थोड़ी सी मलाई है जिसका मैं मक्खन बना रही हूँ। मेरी सिस्टर को मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पराठे के साथ मक्खन खाना पसंद करती है। तो हम लोग उसके लिए दूसरे तीसरे दिन जो भी मलाई होती है ताज़ी ताज़ी, उसका मक्खन बना के रख लेते हैं। और यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था मलाई के अंदर। मलाई फ्रीज़र में पड़ी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। मलाई को 2 घंटे पहले ही मैंने निकाल के रख लिया था ताकि अच्छी तरह से वो नरम हो जाए और उसके बाद मैं जी इसका मक्खन बना सकूँ। लेकिन ये ज़्यादा ही गर्म हो गई, अभी मुझे इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालनी पड़ेगी। यहाँ पर मलाई नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गई थी तो इसलिए मुझे बर्फ़ डालनी पड़ी, लेकिन अगर मलाई ठंडी होती तो मुझे गर्म पानी डालना पड़ता। जैसे कि गर्मियों में हम लोग ठंडा पानी डालते हैं तब जाके मक्खन बनता है। तो यहाँ पर जी मक्खन बन गया था हमारा। मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग उसी के लिए बनाते हैं। और दूसरे तीसरे दिन बन जाता है ताज़ा, तो इसलिए हम लोग कम ही बनाते हैं, सारा एक साथ बना के नहीं रखते। ताज़ा बना के हम उसे देते हैं, 2 दिन वो खा लेती है, उसके बाद फिर बन जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का मक्खन खट्टा ना हो, अक्सर लोगों का मक्खन जो है ना बहुत खट्टा हो जाता है मलाई का जो लोग बनाते हैं, तो आप लोग दही ना लगाया करें। दही के बगैर ही आप लोग अगर फ्रीज़र में पड़ी हुई आपकी मलाई, दही या लस्सी आपने नहीं लगानी उसे जाग के लिए। आपने वो रखनी है निकाल के रख देनी है। जब वो नरम हो जाए तो आप लोगों ने उसे पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है, मतलब मक्खन के लिए। जब आपने पानी डालना है, आपने देख लेना है कि आपकी मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आपने हल्का सा गर्म पानी डालना है, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ भी नहीं डाल देना है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें जो है दही या फिर लस्सी वगैरह की जाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लाख लगाते हैं, जाग लगाते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे आपका मक्खन जो है वो इजीली बन जाता है। लेकिन अगर आप लाख वगैरह लगाते हैं, जाग लगाते हैं, तो आपका जो मक्खन है वो 10 से 15 दिन कभी नहीं निकालेगा, तीसरे चौथे दिन ही खट्टा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं मक्खन खट्टा ना हो वो ये तरीका यूज़ करें जिस तरीके से मैंने मक्खन बनाया है। ये मक्खन 2 से 3 दिन के लिए मेरी सिस्टर के लिए काफ़ी है, उसने पराठे के साथ ही खाना होता है तो ये उसके लिए काफ़ी
काफ़ी है। जब आप मक्खन निकाल लेते हैं, लस्सी में से निकालने के बाद साफ़ पानी में आपने थोड़ी देर कर रख के उसे वॉश करना होता है। ठंडे पानी में रखा करें, उससे मक्खन जो है वो अच्छा खासा जम जाता है और एक पेड़ा बन जाता है। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपनी सिस्टर के लिए नाश्ता। जो ऑयल मैंने डाला था पैकेट में से बॉटल में, उन पैकेटों में थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है ना वो बच गया था, तो वो भी मैंने सारा निकाल के डाल लिया। अब बारी आती है नाश्ता बनाने की। और यहाँ पर जो मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं बनाने लगी हूँ जी फ्रेंच टोस्ट। सबको पता होगा इस टोस्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा वायरल रहा है। ये करीना कपूर का फेवरेट है, शिल्पा शेट्टी का फेवरेट है। आप लोग चाहें तो जाके इसकी रेसिपी भी सर्च करके देख सकते हैं। मेरे कुकिंग चैनल पे भी इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं ये कैसे बनता है। बहुत मज़े का बनता है। मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना कि थोड़ी सी चीज़ खाएँ तो उनके पता चलता है जी इसने खाई है, वो फैट हो जाता है, उसका बंदा थोड़ा हेल्दी हो जाता है। तो मेरी सिस्टर का थोड़ा ऐसा ही हिसाब है, लेकिन मेरा ये है कि मैं जितना मर्जी खा लूँ, मेरा कुछ भी पता नहीं चलता। तो मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ, मैं रज के खाती हूँ, दबा के खाती हूँ। मुझे खाने पीने का कोई मसला नहीं होता। मुझे ये नहीं होता जी मैं मोटी हो जाऊँगी, मेरे वो दिखेगा, मुझे कोई इशू नहीं होता, मेरे कोई पिंपल्स वगैरह नहीं बनते। जितनी मर्जी ऐसी चीज़ें खा लूँ, क्योंकि मैं स्किन का अपनी का बहुत ख्याल रखती हूँ। स्किन केयर में अपने अच्छा एक रूटीन बनाई हुई है, वो मैं मस्ट करती हूँ। और बाकी जो खाने पीने का वो वैसे भी पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर जी मैंने ब्रेड के फ्रेंच टोस्ट बनाने थे, एक साथ मैंने चाय एक साइड पे रख ली थी। मैंने और मेरी मम्मा ने चाय पीनी थी और मेरी सिस्टर ने टोस्ट खाना था। इस वक्त वो नाश्ता करी थी, हम लोग नाश्ता कर चुके थे, तो हम लोगों ने चाय अपनी बनानी शुरू कर दी। ये बनाने बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही मज़े के हैं और इंस्टेंट बन जाते हैं। आप लंच में कर सकते हो, डिनर में खा सकते हो, वैसे आपका कुछ खाने का मन कर रहा है आप खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में तो मस्ट खा सकते हो ये। लेकिन अगर किसी बंदे को शुगर है तो वो अवॉइड करें, क्योंकि एक तो इसमें चीनी डाली जाती है, ऊपर से जो ब्रेड है वो भी मीठे होते हैं। आप लोगों को अगर ये खाना है तो आपने चीनी को अवॉइड करना है। शुगर वाले जो बंदे ये बना कर खाना पसंद करेंगे, और ब्राउन ब्रेड आपने यूज़ करनी है। मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन आप लोग ब्राउन ब्रेड यूज़ किया करें शुगर वाले बंदे। तो आप लोग भी ये बना के खा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो मीठे में मज़ा है वो फीके में कहाँ। तो हम लोग तो खाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, बंदे का और कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, इसे आपने गरम गरम ही खाना, ठंडा नहीं करना। ठंडा होगा इसका टेस्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं होगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने का। नाश्ता मैंने मेरी सिस्टर का रेडी कर लिया था। यहाँ पे मैं सारे ब्रेड जो हैं वो संभाल के रखने लगी थी, अच्छी तरह से मैंने पैक कर लिए थे, ताकि वापस जब ज़रूरत पड़े तो फिर हम लोग यूज़ कर सकें। यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी, टोस्ट सारे बन गए और चाय मेरी एंड पे जाके बनी है। आप देख लें कि चाय बनने में ज़्यादा वक्त लगा है, टोस्ट बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा है। तो टोस्ट तो झटपट बन जाते हैं। जब भी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप ये बना के खा सकते हो। जिसको थोड़ा बहुत मीठा पसंद है उसके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और अगर नहीं पसंद तो आप लोग सैंडविच बना के खा लो भाई। सैंडविच की रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। मैंने अपने अभी तक अकाउंट पे सैंडविच की रेसिपी नहीं डाली है, वो भी डालूंगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर जी मैंने चाय वगैरह पी ली थी और अब बारी आ गई थी आटा गूंदने की, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और दिन सारा गुजर गया मेरा इन्हीं कामों में। नाश्ता मेरी सिस्टर का जो है वो 2-2:30 के करीब जाके बनता है, तो हम लोग उस वक्त अपना जो है वो लंच भी कर चुके होते हैं और साथ में जी शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्योंकि ठीक 6 बजे हमारी जो बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं कि हमें खाना बना बनाया मिले और हम खा लें। 6 बजे के बाद अगर लेट हो जाए तो बच्चों का मूड ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आटे को अच्छी तरह से गूंद के मैंने एक साइड पे रख दिया था, अभी थोड़ी देर रखूँगी, फिर इसे बाद में भी गूंदूँगी। इस तरह आटा जो है बहुत ज़बरदस्त गूंदा जाता है और उससे आटे की रोटियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। यहाँ पर मैंने किचन की सारी सफाई करनी शुरू कर दी थी। सारे बर्तन जो आगे पीछे पड़े हुए थे वो अब मैंने अपनी अपनी जगहों पर रखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना वो कवर की हुई थी इन बर्तनों ने। और साथ में जी यहाँ पर पानी की बोतलें भी भरनी शुरू कर दी थी फ्रिज में रखने के लिए। पानी की बोतलें हाल ही हर कोई कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है इन्हें भर के रखना। कोई भी भर के नहीं रखता, चाहे लास्ट पे किसी ने पानी पिया और नहीं भर के रखते, और इसको सबसे आखिर में मुझे ही भर के रखनी पड़ती है। जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ, किचन की सफाई करती हूँ, तो बाटलें वगैरह भी भर के रख देती हूँ। और सुबह से कोई तीसरी चौथी दफ़ा मैं ये बर्तन वॉश कर रही हूँ। पहले भी नाश्ता बने तो मैंने बर्तन वॉश किया, नाश्ता करने के बाद फिर अभी नाश्ता बना तो अभी भी बर्तन वॉश कर रही हूँ। साथ में बाकी के काम भी निपटा रही हूँ, क्योंकि शाम का खाना भी हम लोगों को टाइम से बनाना शुरू करना होता है। और जब असर की अजान होती है तो उसके बाद हम लोग हंडिया वगैरह बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हंडिया रख लेते हैं, फिर मगरिब तक रोटियां वगैरह बना के रख देते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे खाना खा लेते हैं, उससे ज़्यादा ये लोग वेट नहीं करते। गर्मियाँ और सर्दियाँ ये इनका लास्ट टाइम है जी, 6 बजे तक हमें खाना चाहिए ही चाहिए।
हर हाल में चाहिए, ये लोग खा लेते हैं। और ये जो बर्तन मैं जो वॉश करने के लिए लिक्विड यूज़ करती हूँ, ये काला ऑयल है, काला तेल, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बर्तन इससे एकदम से चमकना शुरू हो जाते हैं। जो भी आप लेमन बार, मैक्स बार जो भी यूज़ करते हैं, जो लिक्विड यूज़ करते हैं बर्तन वॉश करने के लिए, उनसे सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये। कितना भी आपका बर्तन गंदा है ना, आप थोड़ा सा ऑयल आपने लेना है, उसे सारे बर्तन पे आपने लगा के रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपने जी अच्छी तरह से स्टील वूल के साथ उसे मांज लेना है। आप खुद देखोगे आपके बर्तन से ही चमकना शुरू हो जाएंगे, बंदे का फेस दिखना शुरू हो जाता है। इस तरह बर्तनों को चमका देते हैं। गंदे से गंदा बर्तन साफ़ कर देता है, लेकिन आपको थोड़ा वक्त लगेगा बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करने में। अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो 2-3 दफ़ा आप इसके साथ वॉश करेंगे तो साफ़ हो जाएंगे। बर्तन मेरे सारे वॉश हो गए थे। शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने ड्राई करके सारे बर्तन सेट करके रख दिए थे। अभी आप देख सकते हैं यही थोड़े से बर्तन है, वरना सारी शेल्फ पे बर्तन ही बर्तन पड़े हुए थे। यहाँ पे सारी बॉटलें उठा के मैंने नीचे कैबिनेट में रख दी थी, ताकि ऊपर कोई भी बर्तन ना रहे, कोई फालतू चीज़ ना रहे, सारा गंद कवर हो जाए। और यहाँ पर सारी शेल्फ को मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया था पानी डाल के। शेल्फ को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आप बेशक कपड़े के साथ जितना मर्जी शेल्फ को साफ़ कर लो ना, किचन की शेल्फ को, शेल्फ कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं होगी। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है ना चकनाई के दाग रह ही जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा इसे लिक्विड के साथ या सोप वगैरह के साथ या शैम्पू लिक्विड जो बर्तनों वाला होता है उसके साथ आपको वॉश करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जी सारी शेल्फ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने सिंक को भी सारे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। दाल पड़ी हुई थी, भिगो के रखी हुई थी शाम के लिए, इसे भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। जो पहले का ऊपर पानी था वो निकाल के नया पानी डाल दिया था, ताकि स्मेल ना आना शुरू हो जाए। काम मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे। यहाँ पर रात की हंडियाँ बननी शुरू हो गई थी। और रात की हंडियाँ ज़्यादातर मेरी मम्मा ही बनाती हैं। हंडियाँ मेरी मम्मा बनाती हैं और रोटियाँ मैं खुद बना लेती हूँ। चने की दाल हम लोग बना रहे हैं, जो सुबह से भिगो के रखी थी। चने की दाल मेरी मम्मा बहुत मज़े की बनाती हैं और ज़्यादातर हंडियाँ मेरी मम्मा ही बनाती हैं, हम लोग कम ही बनाते हैं। चने की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमारे कुकिंग चैनल पे जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब बारी आती है रोटियां बनाने की। रोटियां मैंने बनानी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।